नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ एसएमएस एकेडमी। अब हम लेके आए हैं फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 2, मतलब पार्ट 2 वीडियो को हम लेके आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या। सबसे पहले हम परावर्तन की बात को समझते हैं। परावर्तन, तो हम लोग परावर्तन की बात समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वो ये है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो उससे टकराने के बाद परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह डाला गया हो। क्यों? क्योंकि जब हम पॉलिश कर देंगे या कोई चिकना तल होगा तो वो लगभग अपारदर्शी माध्यम में आता है। इस वजह से क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से डाला गया है उसी माध्यम में अधिकांशतः वापस हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम परिभाषा एक बार फिर लिखते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिससे वह डाला जाता है, डाला या आपतित किया जाता है। तब उसी माध्यम में वापस या प्रकाश का वापस लौटना में प्रकाश का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। तो आप देखेंगे एक बार फिर से कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिससे वह डाला गया हो या आपतित हुआ हो। तो क्या होता है कि तब उसी माध्यम में प्रकाश का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के तल, परावर्तक तल, अपवर्तक तल, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये इसमें आप देखेंगे चित्र सहित समझाएंगे आप लोगों को हम। तो आप देखेंगे, तो अब आप देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले बात आती है परावर्तक पृष्ठ की, कि परावर्तक तल कौन सा होता है। तो जैसे मान लो ये हमारा तल है और इस पर पॉलिश की हुई है, हमने इसको पॉलीराइज कर दिया, पॉलिश कर दी इस पर, तो ये हमारा बन गया
परावर्तक तल, ये हमारा परावर्तक तल बन के तैयार हो गया। अब बात आती है कि आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है आना, किसी चीज पर गिरना, वो होता है आपतित। तो जो हमने किरण यहां से यहां तक डाली, ये मान लेते हैं कि ए बिंदु से कोई किरण हमने डाली जहां पी पॉइंट पर पड़ी, तो ये हमारी जो डाली गई किरण है, अर्थात आने वाली किरण जो किसी बिंदु या किसी तल पर गिरती है, आपतित होती है, वो आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक तल पर वह बिंदु जिस पर प्रकाश आपतित होता है अर्थात गिरता है, वो आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। जब यह किरण आपतन बिंदु से टकराकर रिफ्लेक्टेड होती है, तो ये मान लेते हैं कि बी बिंदु पर गई, तो जब ये रिफ्लेक्टेड हुई, परावर्तित हुई, मतलब यहां से टकराने के बाद अपने रास्ते को चेंज करके उसी माध्यम में वापस गई, तो ये कहलाती है परावर्तित किरण। तो ये आपकी होगी परावर्तित किरण। अब बात ये आती है कि आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के साथ अभिलंबवत, मतलब परावर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतन बिंदु से जाती हुई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहलाता है। फिर से एक बार समझाता हूं कि वह तल जिस पर प्रकाश आपतित होता है वह परावर्तक तल कहलाता है। जो किरण डाली जाती है किसी परावर्तक पृष्ठ पर वह आपतित किरण कहलाती है, और जहां यह किरण पड़ती है जिस बिंदु पर परावर्तक तल पर, वह उसका आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो परावर्तित होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो परावर्तक तल के साथ लंबवत रेखा खींची जाती है, आपतन बिंदु से होकर जाती है, उसे हम अवलंब कहते हैं। तो आपतित किरण की अगर बात करें तो आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसलिए इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अवलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, इसलिए हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। परावर्तित किरण को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि आपतन कोण परावर्तन कोण कौन कौन से होते हैं। तो जो किरण अवलंब के साथ, अर्थात आपतित किरण अवलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसलिए इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तित किरण अवलंब के साथ जो भी कोण अंतरित करती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसलिए एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका टोटल पॉइंट हुआ। अब इसमें बात आती है कि आपतन परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं। नंबर एक,